खाने की ये चीजें जो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं खरीदेंगे। अगर आपने खाना वाना खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं खाया तो भैया जरा 1 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी आप खाने में आलू खाएंगे, पर तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि ये आलू खाने से कुछ बच्चे कोमा में चले गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये बात जानकर और ज्यादा दंग रह जाएंगे कि बाहर तो छोड़िए, घर पर बनाई जाने वाली आइसक्रीम भी आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन अपने मुंह के टेस्ट बड्स को खुश करने के लिए आप किस तरह खुद की बलि दे रहे हैं, इस वीडियो में आपको साफ पता चल जाएगा। बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लें। आपने कई सारे लाइफ हैक्स में देखा होगा कि किसी भी जंग लगे हुए लोहे को कोल्ड ड्रिंक में डालो तो उसका जंग निकल जाता है। अब दोस्तों, हमें जंग का तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप रोज कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए तो आपके दांत जरूर आपके मुंह से बाहर निकल आएंगे। यकीन नहीं आता? इन भाई साहब से मिलिए। एक समय हुआ करता था जब इनके दिमाग में कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ नहीं सूझता था। इसके बाद इनके दांतों का क्या हाल हुआ, आप खुद देख लीजिए। डॉक्टर्स का कहना है कि इनके दांत अब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं तो अपने लिए नकली दांत बनवा लीजिए, क्योंकि असली दांतों को तो कोल्ड ड्रिंक वैसे ही बर्बाद कर देगी। और जनाब, केवल दांत ही क्यों, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से शरीर का क्या हाल होता है वो आप इस बंदे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हें अपनी बॉडी का ख्याल तब आया जब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय तो इन्होंने ऊंट पटांग चीजें खाने में बिता दिया, फिर चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, बर्गर हो या फिर दूसरी उलझुल चीजें जिन्हें भर भर के तेल और मैदे में तैयार किया जाता है। दोस्तों, शुगर वाली ड्रिंक्स में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो आपकी प्यास नहीं बुझाते, और प्लस जो तेल में मैदे में बनी हुई चीजें हैं वो आपकी भूख नहीं मिटाती हैं। पर फिर भी हम इन्हीं चीजों के पीछे पागल रहते हैं और बड़े बड़े होटल्स रेस्टोरेंट में जाकर हजारों रुपए पानी की तरह बहाकर चले आते हैं, जबकि उन्हें खाने के बाद पेट की बैंड अलग से बच जाती है। और जो आप पैकेट में पैक होकर आए जूस को पीकर खुद को हेल्थ कॉन्शियस समझते हैं ना, तो जरा कान खोल कर सुन लीजिए। ये जो पैकेट में पैक होकर आए हुए जूस होते हैं ना, इनके अंदर भर भर कर शुगर डाली जाती है, और शुगर आपके शरीर में बहुत ही हाई लेवल पर मोटापे को बढ़ाती है। और अब तो ये हमें आपको बताने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है कि अगर एक बार शरीर में मोटापा आ गया तो भाई वो अपने साथ और भी कई बीमारियों को घसीट लाता है, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर दिल से जुड़ी समस्याएं। ये सब कुछ मोटापे के साथ मिलने वाला गिफ्ट है जो इंसान की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पर दोस्तों, फिर भी बहुत सारे लोग इन बीमारियों से नहीं डरते, तभी तो रेस्टोरेंट की कमाई को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वहां पर पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का स्वाद चखने पहुंच जाते हैं। और कई सारे रेस्टोरेंट तो ऐसे हैं जो अपने कस्टमर को बीमार करने वाला खाना इतने प्यार से खिलाते हैं कि भाई बंदा इनकार ही ना कर पाए। अब जैसे कि आप इस हार्ट अटैक ग्रिल नाम के रेस्टोरेंट को देख लीजिए, जहां पर फैट और ऑयल से लबालब खाना मिलता है, फिर भी अपनी खुशी से बीमार होने वाले लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं और आपको लगता है कि आप वेजिटेरियन है तो भैया अपनी गलतफहमी को जरा साइड के कूड़ेदान में फेंक दीजिए, क्योंकि जब आप स्ट्रॉबेरी को निकालकर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह के छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे जो हर स्ट्रॉबेरी में भरपूर मात्रा में होते हैं। ऐसे में ये बात होता है कि अब तक आप लोगों ने कई सारे कीड़े अपने पेट के अंदर डाल लिए होंगे और आपको पता भी नहीं चला होगा। हालांकि अब से अगर आप वेजिटेरियन बनना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी को दूर से टाटा बाय बाय नमस्ते कह दें। अगर हम ये कहें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा आलू, जिसे हम लगभग हर एक चीज में खाना पसंद करते हैं, वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, तो शायद ही किसी को इस बात पर विश्वास होगा। पर दोस्तों, हमारे पास इससे जुड़ी एक कहानी है जो आपको पक्का हैरान कर देगी। ये बात है 1979 के दौरान साउथ लंदन की, जहां पर एक स्कूल के 78 स्टूडेंट्स आलू खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि उनमें से तो कुछ कोमा में चले गए। अब जाहिर सी बात है कि एक साथ इतने सारे बच्चे बीमार हो गए तो उन आलूओं में कुछ तो गड़बड़ थी। अब ये गड़बड़ क्या थी, इसे जानने की पूरी कोशिश की गई और तब जाकर ये पता चला कि इन आलू को पिछली गर्मी से स्टोर करके रखा गया था और इसी दौरान आलू में सोलेनाइन की अत्यधिक मात्रा जमा हो गई। अब आप सोचेंगे भला ये सोलेनाइन कौन सी खेत की मूली है? तो दोस्तों, ये एक ऐसा जहरीला तत्व होता है जिसे इन आलू के हरे रंग के छिलकों से आसानी से पहचाना जा सकता है।
यानी कि 100 बातों की एक बात, आलू के पौधे के दूसरे भाग जैसे कि पत्ते, तने और सबसे बढ़कर इसके बीज नहीं खाने चाहिए। यहाँ तक कि जो आलू ऊपर से हरे दिखाई देते ना, उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आलू का जितना भी हरा हिस्सा होता है, फिर चाहे वो आलू के अंदर हो या बाहर, उसके अंदर ये घातक पदार्थ मौजूद होता ही है। आलू की कहानी सुनने के बाद अब हम आपको एक और जोरदार झटका देने वाले हैं, जब हम आपको बताएंगे कि घर में बड़ी आइसक्रीम भी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। क्योंकि आइसक्रीम में पड़ने वाली सबसे अहम चीज यानी कि कच्चे अंडे वैसे आपको बहुत बीमार कर सकते हैं वो। अब आपको पता ना हो, लेकिन कच्चे अंडों में कभी कभी सैमुनेरा नाम का बैक्टीरिया होता है। अकेले अमेरिका में ही इस बैक्टीरिया की वजह से कई सारे लोग जानलेवा खतरे का शिकार हो जाते हैं, खास करके बूढ़े और बच्चे। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उन्हें तो ये बैक्टीरिया और ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें करीब 1 हफ्ते तक बार बार संडास यानी कि टॉयलेट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हाँ, मैं मालूम है आपको ये फल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे होंगे, लेकिन जनाब इन्हें खाने के बारे में सोचने से पहले जरा एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि इन्हें खाने के बाद आपको दर्द, उल्टी, मरोड़, कोमा, यहाँ तक कि आपकी मौत का कई कारण बन सकती है। लेकिन जमैका, जहाँ पर ये फल बहुत ही बड़ी संख्या में मिलते हैं, वहाँ पर अगर आपको ये फल परोसा जाता है तो ये समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि वो आपको मारना चाहते हैं, बल्कि इस फल का गूदा खाने लायक होता है। लेकिन उसके लिए आपको फल के पूरी तरह से खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस फल के बीज से बचकर रहना है, क्योंकि इस फल के बीज में हाइपोग्लाइसिन नाम का खतरनाक जहर होता है, जो इंसान की खटिया खड़ी कर सकता है। अब कई लोगों को यह गलतफहमी होगी कि ताजे फल और सब्जियों के जूस उनके लिए सेहतमंद होते हैं, पर दोस्तों डॉक्टर्स का यह कहना है कि लोगों को जूस से थोड़ा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बिना पेस्चराइजेशन के बैक्टीरिया जूस में मिल सकते हैं और फिर फूड पॉइजनिंग आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है। और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। यानी कि पता चल रहा है कि आप इस इंसान की कमजोरी दूर करने के लिए उसे फल और सब्जियों का जूस पिला रहे हैं, लेकिन उसी कमजोरी की वजह से ये जूस उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जरा सोच समझ लें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अब भला चेरी किसको नहीं पसंद, हर कोई इसका दीवाना है। पर दोस्तों इससे निकलने वाली गुठलियों में से एक एमिग्डालिन नाम का एक ऑर्गेनिक तत्व पाया जाता है, जिसका सेवन करने पर शरीर साइनाइड छोड़ने लगता है। और साइनाइड के बारे में तो आप जानते हैं ये कितना खतरनाक जहर है। ऐसे में अगर आप चेरी की 1-2 गुठलियां खाएंगे तो आपको तुरंत ही अजीब सा महसूस होने लगेगा, चक्कर आना, सर दर्द होना, ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर आपने गलती से भी एक साथ 50 गुठलियां खा ली तो समझ लीजिएगा ये आपका आखिरी दिन है, क्योंकि 50 गुठलियों से निकलने वाला साइनाइड आपको डायरेक्ट ऊपर पहुंचा सकता है। इसलिए जितनी दूरी आप इससे बनाकर रखें उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप चीज खाने के कुछ ज्यादा ही शौकीन हैं, तब आपको पक्का हमारी बात सुनकर चक्कर आने वाले हैं, क्योंकि जो चीज बनकर तैयार होता है उसे खास प्रकार के बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। पर तब क्या हो जब आप ये बैक्टीरिया किसी की कांख से लें। अब आपको ये बात सुनकर बहुत ज्यादा अजीब और गंदा लग रहा होगा, पर दोस्तों अमेरिकी साइंटिस्ट क्रिस्टीना ने वॉलंटियर्स की नाक, आंसू और बुद्धि से 3 सैंपल कलेक्ट किए और उससे अलग अलग प्रकार की चीज बनाकर तैयार की। इस तरह की चीज कांख से भी बनकर तैयार की जा सकती है। और सबसे ज्यादा भयानक चीज तो यह है कि इसे बनाने वाले कहते हैं कि इस चीज के लिए सैंपल देने वाले आदमी की गंध इसमें आती है। खैर, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, विदेशों में जाकर अलग अलग तरह की चीज खाने का एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, वरना तो आप समझ ही रहे हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।